और इस बीच अलवर में पेपर लीक मामले को लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है। अलवर के नीमराना से पेपर लीक की सूचना है। कुछ देर पहले हमने आपको ये अपडेट दिखाई थी, एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं। परीक्षा केंद्र से बाहर आए परीक्षार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच में यह हंगामा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम बताएंगे, क्योंकि ओएमआर शीट फाड़ने का मामला भी यहाँ पर सामने आ रहा है। ये सूचना मिल रही है कि ओएमआर शीट्स भी फाड़ दी गई हैं। एक कमरे में पहले और दूसरे में देरी से पहुंचा और लगभग आधे घंटे का गैप यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी कि परीक्षा 10 बजे शुरू हुई थी, 10 बजे उन्हें पेपर मिलना चाहिए था, लेकिन दूसरे कमरे में वो 10:30 बजे तक जो पेपर है वो उन्हें मिला और यही कारण रहा। नाराजगी साफ तौर पर इसको लेकर अभ्यर्थियों ने जताई और हंगामा अब वहां पर मच रहा है। इसको लेकर साफ तौर पर हंगामा और नाराजगी साफ तौर पर अलवर में नजर आ रही है, नीमराना में। और पूरी खबर पर बातचीत के लिए इस बार एक बार फिर से हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हिरेन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हिरेन, कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी जब सबसे पहले हमने ये खबर दिखाई थी। अब क्या कुछ अपडेट अब तक निकल कर सामने आया है इस पूरी परीक्षा को लेकर? वहां नीमराना से अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जी, वहाँ एसपी पहुंच चुके हैं। हमने जब पहले बात की थी जब नहीं थे, और उसमें जो प्रारंभिक जानकारी थी वो उसकी यहाँ तक तो पुष्टि हुई है कि उस सेंटर पे कोई भी नहीं पहुंचा था और मतलब 10:30 बजे वो पेपर पहुंचा था और छात्र जो थे अभ्यर्थी वो वहाँ विलंब से पेपर मिलने के कारण उन्होंने हंगामा किया और उसके पश्चात तत्काल ही जब कुछ लड़कों ने रिकॉर्डिंग भी करी, जिनमें सेंटर पे एक हमारे पास वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला किसी बच्चे को नकल करवा रही है पासबुक से, और जो पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वहाँ रीड की पासबुक्स मिली है। पुलिस इन तमाम दस्तावेजों को जुटाकर सेंटर पे जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ भी कर रही है और ये बात तो प्रमाणित है कि उस सेंटर पे पेपर नहीं हुआ है। नीमराना के मांडन क्षेत्र के, ये मैं आपको बता दूं, ये जगह हरियाणा के बॉर्डर पर है। और एक और हमें जानकारी मिली है जिसकी पुष्टि हम बाद में करेंगे, जिसमें ये पेपर जो वहाँ नीमराना में बाहर जो सड़क पे पेपर वीडियो हुआ, ये दिल्ली से एक व्यक्ति ने भेजा। इसका मतलब ब्रॉडबैंड के जरिए ये 10 से 10:30 बजे के बीच में, या जब छात्र बाहर पेपर लाए तो ब्रॉडबैंड के जरिए ये विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया है इंटरनेट पे। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है क्योंकि ब्रॉडबैंड सेवा चालू थी और पेपर 10:30 बजे खुला, बाहर आया, छात्रों के बीच गया और जब पेपर की सील पुलिस ने देखी तो उसमें रैंडमली किसी से भी ओपनिंग के साइन नहीं करवाए हुए थे। इसका मतलब पहले खोला गया पेपर, कहीं ना कहीं इस पे गिरोह जुड़े हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि पिछले 3 दिन पहले ही नीमराना बहरोड में एक युवक पकड़ा गया था 11 लाख रुपए नकदी के साथ। कल अलवर में 2 लोग पकड़े गए थे, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पकड़े जा रहे हैं। तो और इस प्रकार से ये पेपर का सेंटर पे भारी गफलत होना, अभी तक जो जानकारी है सब पुलिस वहाँ तमाम अपडेट्स मतलब उनकी कागज दस्तावेज ले रही है, चीजों की पुष्टि कर रही है सेंटर के लोगों से, और छात्र पूर्ववत हंगामा कर रहे हैं वहाँ। और ओएमआर सीट और पेपर बाहर आ गए थे वहाँ। ओएमआर सीट फाड़ने का मामला भी हिरेन सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या पुष्टि हुई है? मतलब ये नहीं, इसमें इस बात का मतलब ये कोई इस पूरे अभी तक का जो 12-12:30 बजे तक के प्रकरण में ओएमआर सीट फाड़ना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि बाहर कागज आया है तो किसी लड़के ने फाड़ भी दी होगी मान लो। लेकिन पेपर और ओएमआर सीट, जो कि वहाँ ओएमआर सीट तो वहाँ का दस्तावेज है ना, वो बाहर आना ही अपने आप में हुआ। और ये तो मतलब हम इनको समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो जो आक्रोशित छात्र थे वो लाए हैं। लेकिन जो वीडियो एक सामने आया है जिसमें नकल कराई जा रही है, हिरेन इस वीडियो को लेकर आपने पहले भी जिक्र किया था। जी हिरेन, इस वीडियो को लेकर आपने पहले भी जिक्र किया गया था। इसमें जो महिला नजर आ रही है, क्या वहाँ पे शिक्षिका है, उसको लेकर क्या अभी तक कोई जानकारी सामने आ पाई है? सेंटर में जो विविध लोगों की ड्यूटी लगती है उनसे संबंधित हो सकता है। अभी पुलिस इसकी पुष्टि कर देगी। हमें मुझे लग रहा है एक बार पुलिस किन किन लोगों को वहाँ नामजद बता रही है वो। लेकिन एक बहुत बड़ा जो सवाल है ना तकनीकी रूप से, वो स्पष्ट रूप से ये है कि 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में ये पेपर नहीं वितरित हुआ और पेपर ओपन हुआ। वो पेपर कहाँ गया इस अवधि में ये पेपर कहाँ गया
आधे घंटे के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। ओएमआर शीट के घोड़े भरने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, यदि किसी के पास गलत तरीके से चीज आ गई है तो मुझे लग रहा है ये आधे घंटे में तो पूरी दुनिया में ब्रॉडबैंड के जरिए चीजें जा सकती हैं। अगर ब्रॉडबैंड इंटरनेट चालू था तो मुझे लग रहा है कि ये एक पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए ढकने की बजाय इस बात को दूध का दूध और पानी का पानी होना करने की जरूरत भी है। बिल्कुल हिरेन, क्योंकि 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं और उन सबके विश्वास का सवाल है यहाँ पर, और साथ ही उन तमाम दावों के विश्वास का भी सवाल है जो दावे कर रहे थे कि 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे हुए हैं फील्ड के अंदर और पूरी व्यवस्था को संभाला जा रहा है। हिरेन, ऐसे में अगर आप जिस प्रकार से पूरी जानकारी बता रहे हैं कि आधे घंटे तक पेपर नहीं पहुंचा, ये अपने आप में वाकई में बहुत बड़ी बात है। और रेट की पासबुक भी मिली है वहाँ जी, लेकिन इन सब के बीच में हिरेन, वहां पर जो तमाम अभ्यर्थी पहुंचे थे, जो सेंटर के ऊपर पहुंचे थे, क्या उन अभ्यर्थियों की परीक्षा हो पाई? जो हंगामा करने वाले थे अभ्यर्थी वो अलग थे या फिर पूरे ही सेंटर पर परीक्षा नहीं हो पाई है? सेंटर पे परीक्षा नहीं हो पाई। ये बड़ी जानकारी है हिरेन, क्योंकि परीक्षा ना होना ये अब अपने आप में बड़ी चुनौती बन जाएगा पुलिस प्रशासन के लिए भी, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से पूरी परीक्षा करवाने का दावा किया जा रहा था। 12:20 पर पहली परीक्षा खत्म हो जानी थी और वो समय अब हो चुका है। तो ऐसे में पहली परीक्षा जो है, पहली पारी की, वो हो गई है, लेकिन नीमराना के सेंटर पर वो परीक्षा नहीं हो पाई। किस प्रकार से इस पूरे मसले को लेकर समाधान कर पाएंगे, ये तमाम जो आला अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं वो इस पूरी जानकारी को आगे क्लियर कर पाएंगे, बता पाएंगे। लेकिन अभी अपने आप में ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है। हिरेन, आप पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें और दर्शकों तक आप ये महत्वपूर्ण अपडेट लगातार पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात ध्यान रखना है कि अफवाह नहीं फैले, इसीलिए पत्रिका में हम इसे पुष्टिपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। और क्योंकि अब दूसरा जो लेवल है उसकी परीक्षा अब 2:30 बजे शुरू होने वाली है, लेकिन ये बड़ा मतलब इरिटेट करने वाला विषय हो चुका है। और जिसमें मुझे लग रहा है जो जांच एजेंसियां थी जिन्होंने छात्रों की जांच कर रहे थे, उन्होंने सेंटर में पहले पलट के ही नहीं देखा कि वहाँ पासबुकें पड़ी है। ऐसे कितने सेंटर होंगे जहाँ जन सामग्री इस रूप में होगी, किस रूप में उनका मतलब दुरुपयोग या वो हुआ है, ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। बिल्कुल चिंताजनक बात है। और यहाँ पर अन्याय नहीं होना चाहिए। इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी, इतने लोगों के पहुंचने के बाद में, इतनी चेकिंग के बाद में अगर इस प्रकार की घटनाएं नजर आ रही हैं, सामने आ रही हैं, तो सवाल उठने तो लाजमी है। हिरेन, बिल्कुल आप नजर बनाए रखें इस पूरी खबर पर, और इसकी पुष्टि अभी है या नहीं है वो हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, आप किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। लगातार पत्रिका टीवी के माध्यम से जो जानकारी आप तक पहुंच पा रही है आप उससे सही माने। बाकी सोशल मीडिया पर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह घूम रही है, फैल रही है, तो उसे आप ना माने। लगातार प्रशासन भी आपसे ये अपील करता रहा है कि अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा फिलहाल नहीं हुई है। नीमराना की हम बात कर रहे हैं उस परीक्षा केंद्र पर जहां पर ये सामने आया कि आधे घंटे से लेट पहुंचा दूसरे कक्ष में पेपर, और वो पेपर आखिरकार था कहां पे, ये सवाल उठ रहा है। और इसी कारण से तमाम अभ्यर्थियों ने हंगामा मचाया और वो परीक्षा केंद्र के बाहर आ गए। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो लगातार यहां इसको लेकर सवाल भी उठा रहा है, इस पूरी व्यवस्था को लेकर भी।